हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। सपोज़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। तो चलो, टुडे आई एम टीचिंग यू रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, प्रॉब्लम सेट 1.2. ओके, there are some useful rules to compare rational numbers. Okay, rational numbers compare करने के लिए ये कुछ हमने रूल्स दिए गए हैं। तो अभी देखिए कि सपोज a अपॉन b एंड c अपॉन d आर द रैशनल नंबर एंड बट b and d are only positive numbers, then how to compare these numbers? How to compare these rational numbers we have to learn. Okay, so the rule is, पहले हमें क्या करना है कि a इंटू डी एंड c इंटू b, तो हम लोग पहले ये दोनों का और ये दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे और इन दोनों में जो बड़ा है, सपोज a इंटू डी का जो भी आंसर है वो बड़ा आया तो देन a अपॉन b इज बिग। फॉर एग्जाम्पल सपोज 8 इंटू टी 2 सॉरी a इंटू b सॉरी d, so 8 इंटू 2 and 5 into 3 means c into b, तो 5 into 3 या 3 into 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ ये, तो ऑब्वियसली 8 अपॉन 3 इज बिग। ओके, लाइक दिस। सपोज यहाँ पे ये दोनों में ये बड़ा है तो a अपॉन बी नहीं तो c अपॉन डी बड़ा होगा। बाद में वापस a अपॉन डी एंड b अपॉन c किया, ये दोनों इक्वल है तो ये रैशनल नंबर भी इक्वल रहेंगे। तो चलो, ये आपको समझ में आया। तो ऐसा ही हम लोग अभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में। तो चलते हैं। तो पॉजिटिव -8 इंटू टी, और यहाँ पे मैं लिखूँगी -5 इंटू 3। ओके, तो 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 माइनस। आप लोगों को पता है जब दो माइनस नंबर रहेंगे तो माइनस में जो छोटा नंबर है वो हमेशा रहता है बड़ा, तो इसलिए ये साइड बड़ी है, इसलिए रैशनल नंबर में ये बड़ा। ओके, तो ये समझ में आया। दोनों में एकदम इजी टॉपिक है ये। तो आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि सपोज यहाँ पे कंपेयर द, अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, बहुत इजी सम्स हैं, अच्छे से ध्यान में ले लो। नहीं समझ में आता है बार बार वीडियो देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, तो अभी देखो पहला सम है -7 -2। अभी सपोज आप दोनों, आपको बताया दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली -2। माइनस माइनस में कौन सा साइन, अभी दोनों भी माइनस साइन है तो माइनस में क्या रहता है कि जो छोटा नंबर है वो हमेशा बड़ा रहता है। सपोज ये नंबर लाइन है, इस तरफ जाओ तो नंबर बड़े होते जाएंगे और इस तरफ जाओ तो नंबर छोटे होते जाएंगे। अभी ये हमारी नंबर लाइन है। हाँ, तो अभी देखिए सपोज मैंने बोला 0 और 1 दोनों में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है, लेकिन 0 और -1 लिखा मैंने या -2 लिखा या -100 भी लिखा तो कौन बड़ा रहेगा, ये साइड बड़ी रहती है इसलिए यहाँ पे 0 बड़ा रहेगा। लेकिन -100 और +100 में सपोज हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव वाला नंबर ही हमेशा बड़ा रहेगा। अभी -9 और -7 दोनों में देखेंगे तो हमेशा माइनस माइनस में छोटा नंबर बड़ा रहता है। ये हुए हमारे बेसिक रूल्स। आपको पता है
कि मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाते वक्त बेसिक रूल्स जो है उसका हमेशा मैं रिवाइज करवा के ही लेती हूँ। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो बेसिक रूल्स हैं ये आपको आएंगे तो आप ये ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेकेंड सम है 0 और यहाँ पे लिखा है -9/5। तो आप लोग बोल सकते हो कौन सा निगेटिव नंबर लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। तो अभी मैंने देखा था ना, ये 0 था और इधर इधर की साइड में पूरे लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स थे। तो हमेशा 0 इज बिगर दैन नेगेटिव नंबर। सो यहाँ पे आंसर आएगा ये। थर्ड सम क्या है हमारा 8/7 और 0। तो बताओ अभी विच इज बिगर नंबर। So 8/7, this rational number is bigger than 0 because it is lie on the right side of the 0. Okay. तो अभी फोर्थ वन सम देखते हैं -5/4 एंड 1/4। यहाँ पे तो कंपेयर करने के लिए हमें a इंटू डी ये भी करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज बिगर दैन नेगेटिव नंबर and that is why 1/4 is bigger. Okay, now 40/29 and 141/29. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमें वी हैव टू सी फर्स्ट डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम एंड सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 141/29 दिस रैशनल नंबर इज बिगर दैन 40/29। अभी हमें 6 सम लेना है -17/20 एंड -13/20। चलो ट्राई करो बच्चे लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी यहाँ पे माइनस माइनस साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए वो भी टेंशन नहीं है। सिर्फ हमें ये नंबर को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन बहुत मस्ट है ये सम्स में। तो माइनस माइनस साइन में मैंने बोला था जो छोटा नंबर है वो हमेशा बड़ा रहता है एंड दैट इज़ वाई -13/20 इज़ द बिगर नंबर देन -17/20। ओके, तो ये हो गए हमारे सम्स। तो अभी 7th वाला भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इजी सम्स है। 7th सम है हमारा 15/12 और यहाँ पे है 7/16। ओके, अभी हमें यहाँ पे A/B एंड C/D ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना है। A इंटू डी और यहाँ पे लिखना है B इंटू सी। तो चलो A इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 15/16 और यहाँ पे आया 7/12। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बड़ा ही रहेगा, इसलिए ये साइड बड़ी है। तो ये साइड बड़ी है तो ये रैशनल नंबर हो गया हमारा बिगर। तो 15/12 इज बिगर दैन 7/16। बहुत इजी है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। तो इस तरह से आप लोग आगे के सम्स कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे है 8 नंबर का जो सम है वो हमें देखना है कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर, चलो मैं करके ही बताती हूँ। 8 नंबर का सम मैं लिख लेती हूँ -25/8 -9/4 -25/8 -18/8। ये है हमारा 8 नंबर का सम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हमारा
सम है, तो ऐसा न सम है। तो यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है? नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है, डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। 25/8 और यहाँ पे है -18/8। तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत इजी हो गया है। सिर्फ ये जो है डिनोमिनेटर, इसको मैंने 8 में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अभी जो छोटा नंबर है वो होगा बड़ा। तो ऑब्वियसली हमारा -25/8 और था -9/4, तो ये हो गया बड़ा नंबर। ओके, इस तरह से तुम लोग अभी कर सकते हो। तो बाकी जो सम्स है वो आप करके देखो। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए कि कौन सा सम नहीं आ रहा है, तो वह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।